शारीरिक थकान और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हर कोई योग को अपना रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही है योग की परिभाषा, या योग कुछ और है? इस अंक में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर योग की परिभाषा क्या है। योग इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा जुड़ना या मिलना, लेकिन योग महज जोड़ नहीं बल्कि ये अपने आप में पूरा विज्ञान है। योग को अपनाकर व्यक्ति अपने कर्मों और क्रियाओं को संतुलित कर सकता है। योग व्यक्ति को पूर्ण आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से योगी बनाने का काम करता है। योग की एक तय परिभाषा नहीं, अलग अलग योगियों ने अलग अलग तरीकों से इसे परिभाषित किया है। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। यानी कि मन, मस्तिष्क और शरीर को नियंत्रित करना, उसे शांत रखना ही योग है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है। बाह्य ज्ञानेंद्रियां जब विषयों को ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखती है। बुद्धि और अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाता है। ये चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है, अतः विषय उसमें आकर प्रतिबिंबित होता है, अर्थात चित्त विषयाकार हो जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। सामान्यतः योग को सिर्फ व्यायाम, योगासन, प्राणायाम या शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की क्रिया मात्र समझा जाता है। लेकिन अगर योग को हम गहराई से समझें तो हमें इसके लाभों के साथ साथ इसके प्रभावों का ज्ञान भी होता है। योग आज के विज्ञान की तरह नहीं है कि इसके सिद्धांत बदले जा सकें। ये हमारे हजारों महान ऋषियों की उपलब्धि है, जिसे उन्होंने अपने पूर्ण जीवन को समर्पित करके प्राप्त किया है। योग के सिद्धांत अकाट्य हैं। ऋषियों ने निश्चित ही इसके सभी पहलुओं को महसूस किया था और यही कारण है कि आज हमारे सामने योग विद्यमान है। पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति युजिर योगे युज समाधो तथा युज संयमने इन 3 धातुओं से मानी है। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार योग शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है, जैसे जोड़ना, मिलाना और मेल आदि। इसी आधार पर जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। संयोग की इसी अवस्था को समाधि की संज्ञा दी जाती है। व्यास जी ने योगः समाधि कहकर योग शब्द का अर्थ समाधि ही बताया है। वाचस्पति का भी यही मत है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर योग शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है, युज्यते एतद इति योगः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्म कारक में योग शब्द का अर्थ चित्त की वो अवस्था है जब चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। यहाँ पर योग शब्द का उद्देश्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है। युज्यते अनेन अति योगः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार करण कारक में योग शब्द का अर्थ वो साधन है जिससे समस्त चित्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। जहाँ योग शब्द साधनार्थ प्रयुक्त हुआ है, इसी आधार पर योग के विभिन्न साधनों को जैसे हठ, मंत्र, भक्ति, ज्ञान और कर्म आदि को हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग आदि के नाम से पुकारा जाता है। युज्यते अस्मिन् इति योगः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार योग शब्द का अर्थ वो स्थान है जहाँ चित्त की वृत्तियों की एकाग्रता उत्पन्न की जाती है, अतः यहाँ पर अधिकरण कारक की प्रधानता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है।